पुतिन की आत्मघाती ब्रिगेड, 5 इलाके हारा यूक्रेन। 35 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को पहली बार लगभग 250 मोर्चों पर एक साथ डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 3 खबरें दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि यूक्रेन ने जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि रूस की तरफ से लड़ रहे कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जबकि हकीकत में अब पता चला है कि कोरियाई सैनिक सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पकड़े जाने की स्थिति में आत्मघाती हमले यूक्रेनी सैनिकों पर कर रहे हैं। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि यूक्रेन के सूमे समेत 5 इलाकों पर रूसी सेना लगभग कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। और तीसरी खबर यह है कि नेटो की लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने के बाद से यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक 2 गुनी हो चुकी है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना को हमला करना बहुत भारी पड़ा है। अब तक रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने सिर्फ 3 महीने में यूक्रेन के 38,000 सैनिकों को मार डाला है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि विदेशी धरती पर युद्ध करने वाले कोरियाई सैनिक भी यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि जिस यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में 1376 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, उस कुर्स्क में अब रूस ने दोबारा से यूक्रेन से 40% इलाका छीन लिया है। ज़ेलेंस्की अपने कमांडरों के जरिए वॉर पैप पर हर दिन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर यूक्रेन रूस को कितना नुकसान पहुंचा पाया है। आत्मघाती बने कोरियाई सैनिक, रूस की डबल जीत। अब आप जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन चुन चुन कर कोरियाई सैनिकों को मार रहे हैं। जान बचाकर भागते कोरियाई सैनिकों को साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन इस वीडियो के जरिए दावा कर रहा है कि उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन हकीकत में जंग के मैदान में कुछ और चल रहा है। सितंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक यूक्रेनी सेना उत्तर कोरिया के सिर्फ 2 सैनिकों को जंग में जिंदा पकड़ पाई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों सैनिक यूक्रेन के एक हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये कोरियाई सैनिक नहीं है, बल्कि रूसी मूल के कोरियाई सैनिक हैं, यानी उत्तर कोरिया के सैनिक पहेली बन चुके हैं। अब पता चला है कि कोरियाई सैनिक पकड़े जाने की स्थिति में खुद को बम धमाकों या गोली से उड़ा रहे हैं। इसका खुलासा उत्तर कोरिया के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS ने किया है। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं उत्तर कोरियाई सैनिक पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी जान ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने दिसंबर में कहा था कि किम जोंग उन ने यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए दक्षिणी रूस में लगभग 10,000 से 12,000 सैनिकों को भेजा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया राष्ट्रीय सेवा यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया के अधिकारियों का अपने सैनिकों को साफ आदेश है कि पकड़े जाने पर वो अपनी जान दे दें। दक्षिण कोरिया की NIS का दावा है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक ने पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को ग्रेनेड से उड़ाने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, जनरल किम जोंग उन। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान ले पाता, उसे गोली मार दी गई। जापानी समाचार एजेंसी क्योडो न्यूज ने यूक्रेनी सरकार और दूसरे अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सैनिक पकड़े जाने से बचने और पहचाने जाने से बचने के लिए अपने चेहरे के पास ग्रेनेड विस्फोट कर रहे हैं। यूक्रेन के विशेष अभियान बल यानी SOF ने युद्ध के मैदान की फुटेज जारी की है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक अब तक 3,000 कोरियाई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कोरियाई सैनिकों ने मरने से पहले ही रूस को यूक्रेन के कई मोर्चों पर निर्णायक बढ़त दिला दी है। जो खबरें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया। सिवरस्क शहर के पास टैनी और आगे दक्षिण में नेस्कुचने तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोस्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है, जबकि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी पुलहेड को घेरने का रूसी ऑपरेशन चल रहा है। इसके तहत रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तरी सूमे क्षेत्र में प्रवेश किया है। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जनवरी के जियो लोकेटेड फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि रूसी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीमा के साथ सूमे शहर के उत्तर में स्थित जुरावका के पश्चिम में आगे बढ़ी है।
यूक्रेनी सेना की 67वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के वीडियो में रूसी पैदल सेना पर हमले दिखाई दे रहे हैं। रूसी सैनिकों ने कुर्स्क क्षेत्र में सुजदा शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित निकोलायेवो दारिनो को बाईपास करने के लिए यूक्रेन के सूमे क्षेत्र में भीषण हमले किए। रूसी सेना ने कुर्स्क में 3 और जिलों पर कब्जा करने का दावा किया। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि मॉस्को ने कुर्स्क में खोए हुए क्षेत्रों में से लगभग 40% को वापस हासिल कर लिया है। रूस ने 6 अगस्त 2024 के बाद से यूक्रेन पर हमले डबल कर दिए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 6000 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस के मिसाइल पावर का सामना ना तो यूक्रेन कर पाएगा और ना ही 32 देशों से बना नेटो कर पाएगा। दावों के मुताबिक रूस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें बना रहा है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं, जितनी मिसाइलें सारे देश मिलकर हर दिन बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें हर दिन रूस अकेले अपने दम पर बना रहा है। यही वजह है कि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला यूक्रेन और नेटो नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी यूक्रेन के 5 शहरों पर रूस ने भीषण हवाई हमले किए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से पिछले 12 घंटे में यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जरा देखिए ज़ेलेंस्की रूसी हमलों पर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस वक्त रूसी वायुसेना डबल एयर स्ट्राइक यूक्रेनी शहरों पर कर रही है। हमले में कथित तौर पर नर्सिंग होम को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें सभी खिड़कियां और दरवाजे नष्ट हो गए। यूक्रेनी सैन्य प्रवक्ता ओलेक्सी दिमित्राशकोवस्की के मुताबिक 12 जनवरी की शाम को रूसी विमानों ने सुद्जा नर्सिंग होम के आसपास 2 बार भीषण हमले किए हैं। फ्रांस का हैमर बम, रूस पर यूक्रेन का हमला। इधर यूक्रेन भी नेटो से मिले घातक बमों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जरा यूक्रेन की इस एयर स्ट्राइक को देखिए, जिसमें सोवियत युग के Su-25 जेट से रूसी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन सेना ने पहली बार ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें Su-25 फ्रॉकफुट ग्राउंड अटैक जेट को फ्रांस से मिले हैमर रॉकेट बूस्टेड प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशन से हमला करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में कम से कम 10 अलग अलग सॉटी दिखाए गए हैं, जिसमें हथियारों को जोड़े में छोड़ा जा रहा है। केवल 2 Su-25 विमान, जिन्हें बॉट नंबर 28 ब्लू और 47 ब्लू से पहचान दी गई है, वो रूसी इलाकों पर हमले कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हैमर यूक्रेनी Su-25 द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पहला ज्ञात पश्चिमी सटीक निर्देशित गोला बारूद है, जो रूस में भारी तबाही मचा रहा है। फ्रांस अब तक यूक्रेन को ऐसे 600 बम दे चुका है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को फ्रांस ऐसे 1200 बम और देगा। यह हाईली एडवांस फ्रांसीसी बम को यूक्रेनी वायुसेना MiG-29, सुखोई 25 और सुखोई 27 से रूस में दागती है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन और नेटो के 32 देशों पर रूस काफी भारी साबित हो रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर कहां और कितने बड़े हमले करता है।